एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है सभी का एक नया वीडियो में। आप लोग को पता ही है लास्ट वीडियो में कितना ज़्यादा मेहनत लगी थी हमें। उसके बाद भी फिलहाल मैंने बहुत सोचा कि इसमें बिल्कुल ही दिक्कत होगा, स्पेशली पिकॉक बास को, क्योंकि मैंने इतना हाथ डाल के पत्थर निकाला, फिर 10 बार मग डाला एंड उसके बाद 2-3 बार पानी चेंज किया। तो मेरे को लगा था कि यार फिशेस कुछ ना कुछ तो होगा, बट लकीली हमने बीच बीच में फिल्ट्रेशन ऑन किया था, मोटर ऑन किया था, सो दैट ऑक्सीजन कंटिन्यूसली थी एंड फिशेस भी थोड़े बड़े थे, जिसकी वजह से थैंक गॉड टचवुड की कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मैंने सेनेगल को हटा दिया था उसमें से, क्योंकि चन्ना उसके पीछे जा रही थी एंड मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने सेनेगल को हटा दिया एंड उसमें डाल दिया। सो स्केप कल के जितना तो मेहनत नहीं लगेगी, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। कल से मैंने उस टाइम को ऐसे ही छोड़ रखी है। ग्लासेस क्लीन करना पड़ेगा मुझे, पहले मैं स्केप कर दूंगा, उसके बाद ही जो भी करना है वो करूंगा। आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केप करेंगे, उसके बाद पानी फिल कर देंगे एंड फिल्ट्रेशन जो भी है ऑन करके उसको छोड़ देंगे, सो दैट 1-2 दिन में वो कंप्लीटली सेटल हो जाएगी। एंड 1-2 दिन में एक और वाटर चेंज करूंगा, क्योंकि उससे अभी भी टैन रिलीज होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले रिलीज हुआ था, दूसरे दिन रिलीज हुआ था, तीसरे दिन से रिलीज नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे रखने के बाद मेरे को फीलिंग हो रही है कि वो चीज़ होगी। बट उससे भी पहले हम अपना कल की मेहनत देखेंगे। तो अभी टैंक का सिचुएशन कुछ ऐसा है। फिशेस देख सकते हो कितना क्लियर और प्यारे लग रहे हैं। मतलब यार नीचे जब मैं स्टोन्स डाला था, फिशेस इतना ब्राइट नहीं थे। नीचे आपको थोड़ा सा ब्लैक लग रही होगी, बट नीचे कंप्लीटली थर्मोकोल है एंड कंप्लीट वाइट है, जिसकी वजह से अच्छा खासा रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी। एंड फिशेस ब्लैक बैकग्राउंड पे जो पॉप कर रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। तो चलो फेवरेट फिश अपनी पीकॉक बास के साथ ही स्टार्ट करते हैं। अपनी दोनों के दोनों पीकॉक बास खतरनाक ही कर रही हैं एंड मैंने बहुत ज़्यादा डरा था कल, बट दे आर फाइन, टच वुड। एंड अपनी इसके बारे में तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं था, ये बहुत ज़्यादा हार्डी है भाई, बहुत ज़्यादा हार्डी है। एंड उसके बाद अपनी पैरेट देखो अपनी ओरिजिनल कलर में आते हुए, इसने ये फ्रेंटोसा को तंग किया था, बट ठीक है अभी इनके साथ सेटल हो गई है। फ्रेंटोसा को मैं निकाल ही रहा हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। एंड पैरेट के साथ साथ अपनी सेवरम जो है वो अच्छी खासी सेट हो गई है, जिसकी वजह से मैं सेवरम को भी बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला हूँ, उसको भी यहीं पे रहने देता हूँ। एंड डेटनॉइड देख सकते हो, मतलब जब से मैंने ब्लैक स्टोन्स निकाला था ना, डेटनॉइड को भी अच्छा खासा कलरेशन दिख रही है। मतलब जो व्हाइट एंड ब्लैक जो दिखना चाहिए वो प्रॉपर दिख रहा है। एंड मोर ओवर इन सब के अलावा जो चना जो है वो थोड़ा सा ब्लैक थी, आपको बताइए। ये चना येलो सेक्ट्रम है जो कंप्लीट ऐसे नीचे व्हाइट आके पूरा ऊपर ब्लैक आ रही थी, बट अभी वो निकालने के बाद इसका येलो जो ओरिजिनल कलर है वो धीरे धीरे आ रही है। इसको देख सकते हो, हेड पे कंप्लीटली येलो आई है। अभी तो आफ्टरनून और भी येलो था, आई डोंट नो। अभी मैंने थोड़ा सा फिल्ट्रेशन सब कुछ बंद किया है, सो दैट ये कल के हिसाब से थोड़ा पैनिक हुआ होगा, बट बाकी तो ये बहुत ही अच्छा कर रही है। एंड सारे फिशेस भी देखो, अगर थोड़ा दूर से भी देखेंगे तो कितना प्यारा लग रहा है भाई टैंक। पीकॉक बस तो ये सोच रहा है कि मैं फीड कर रहा हूँ इनको, जल्दी हम एक मॉन्स्टर फीडिंग करेंगे। मैं चिकन लिवर ये सब कुछ बंद कर दिया हूँ, आइदर आई फीड पैलेट्स और श्रिम्प फीड करता हूँ। एंड श्रिम्प को जो खाते हैं स्पेशली हमारी दोनों पीकॉक बस एंड अपना चना, अगर मैं श्रिम्प यहाँ पे लेके आ जाऊँगा तो ये पागल हो जाएंगे। एंड उराव को भी थोड़ा सा तंग किया है अपना पैरेट नहीं, तो मैं उराव को भी निकाल दूंगा, बट कल के लिए इट इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं था। अभी ये 1-2 दिन के लिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगी, इतना भी इसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, सो जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया है। बाकी यार सैनिगल के पीछे तो अपना चना कल ऐसे देख रहा था ना कि उसको निकल ही जाएगा। एंड मैंने देखा कि सैनिगल इसका आधे से भी छोटा है एंड मोर ओवर वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली देख रहा था, तो मेरे को डर लगा कि इनकेस अगर निकल गया तो आधा फिश उसके मुंह में चला जाएगा, क्योंकि चना इज़ अ वेरी ह्यूज फिश इन दिस। पर इस टाइम में ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट इस चीज़ का कुछ करना पड़ेगा। यार पीकॉक बास देखने से अलग ही वाइब मिलती है ना। सोचो ऐसे 3-4 पीकॉक बास होते एंड एक आरवाना होती, तो इस टाइम में क्या क्रेजी लुक मिलता हमें। तो देखते हैं यार, अभी के लिए तो वी हैव मल्टीपल फिशेस हियर, जो मेरे को सच में इसमें से थोड़े फिशेस नहीं रखने हैं। अभी देखो चना और येलो लग रही है इस तरफ से, एज मैं कल बोल रहा था येलो लग रही है, देखो क्या प्यारी लग रही है भाई। चना को आई थिंक मैं रखने वाला हूँ, चना एंड पीकॉक बास इसमें रहेगी। बाकी ये एक थोड़ा सा सोच समझ के इस टैंक को मैं रेडी करूँगा, क्योंकि बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या कैसे रखना है। बट पीकॉक बास आर कन्फर्म जो इस टैंक में रहेगी, इसके साथ साथ चना। मैक्सिमम मैं सोचा हूँ कि इसमें अगर रफली बताऊँ तो पीकॉक बास आएंगी जो थोड़े बड़े हो जाएंगी, उसमें से भी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें एक आरवन आएगी एंड स्टिंगरे, ये मेरा प्लान था। बट जब से इस चना को मैं पाल रहा हूँ तो थोड़ा ये खतरनाक ही लग रहा है यार, मेरे को थोड़ी अटैचमेंट तो हुई है इससे, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। देखो क्या क्रेजी लगती है भाई ये देखो।
एंड ये देखती भी अच्छी खासी, अगर इसका आइज देखा गया तो ये मूव भी करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, दैट्स व्हाट आई लव। ये देखो अपनी सेनेगल इसमें आ गई है, फ्रंटोसा, सेनेगल और प्लैटिनम। प्लैटिनम का तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो पूरा पीछे ही बैठती रहती है। सेनेगल एंड फ्रंटोसा दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फिलहाल तो सेनेगल बिल्कुल ही ठीक है, हमने उसको निकाल दिया था, बट फ्रंटोसा थोड़ा डैमेज थी, बट फिलहाल वो भी ठीक हो गई है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये तीनों के लिए ठीक था ये टाइम। मेरे को वो दूसरा सीक्रेट भी इसमें नहीं डालना था बुराऊ, क्योंकि वी नेवर नो ये फाइट कर सकते हैं। टाइम जब बड़ी होगी बात अलग है, टाइम थोड़ी छोटी है तो इतना स्ट्रेस नहीं करना है फिर इसको। तो इनका तो फिलहाल सही है सब कुछ। अभी कल मैंने सारा का सारा वुड इसमें डाल दिया था, क्योंकि हमने अपना बेबी ऑस्कर्स को इससे हटा दिया है। तो मैं क्या करूंगा, इस सारे वुड को मैं इस टब में डाल के लेके जाऊंगा बाहर, एंड एक केक को स्केप करना चालू करते हैं। आई रियली डोंट नो कि कैसे बनेगी। एक्चुअली जो डिस्कस टाइम में हमने जब बनाया था, तब मेरे को एक क्लैरिटी था कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्योंकि एक तो वुड है तो मेरे को क्लैरिटी था। इसमें इतने सारे हैं कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। इट्स ऑल अबाउट माई क्रिएटिविटी, मैं कितना क्रिएटिव बन सकता हूँ। आई रियली डोंट नो कैसे बनेगा क्या बनेगा। तो अभी के लिए फिलहाल वुड को इसमें डाल देते हैं। सारे तो अच्छा खासा सोक हो गया, और मैं इसको नॉर्मली अगर लेके जाऊँगा तो गीला गीला है तो पूरा गंदा हो जाएगा। कल ही मैंने अच्छा खासा क्लीन किया है पूरा रूम को। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्केपिंग और वर्किंग हियर, इसको क्लीनिंग भी मैं ही करता हूँ, तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट। एंड सबसे ज़्यादा तो अभी 3 दिन भी वुड के लिए काफ़ी नहीं था। ये अभी भी फ्लोट कर रही है, ये देखो इस तरीके से उसे एक बार में फ्लोट करेगी तो भाई ख़त्म ही है स्केप अपना। इनको लेके जाता हूँ फिलहाल के लिए, इनको रहने देता हूँ, ये तो अंदर ही है, इनको मैं निकालूंगा नहीं। इनके सपोर्ट के लिए मैं भी इनको लगा सकता हूँ, सो दैट वो टिका है। पहले उनके साथ देखते हैं, उसके रियली जब मैं स्टार्ट किया था मेरे को ऐसा लगा था कि ये मेरे से बनेगी ही नहीं, देयर इज नो चांस। पहले तो मतलब एजम्पशन किया था, बहुत वीडियोस एंड पिक्चर्स देखा था, तब मेरे को बहुत इजी लगा था, बट नाउ जब सच में करने की बारी आई थी मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया था इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने स्टार्ट किया था उस कोने से जो यहाँ पे है, इसको मुझे कुछ भी करके स्टैंड करना था, क्योंकि यार ये ऐसे ट्री के जैसा है, इसका स्ट्रक्चर ही वैसा है, तो मैं वो वाला वुड हर कहीं पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उसको वहाँ पे एक बेस जैसा रख के इसको किया। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे बीच में क्या बना है ऐसा कुछ। मेरे पास जो पुराने वुड थे उसको नीचे रखा, सो दैट उसको रूट जैसा आते हुए, एंड फिर मैंने इसको सेटअप किया। इसको पहले तो मैं यहाँ पे सेटअप किया था, मेरे को ऐसा लगा था कि चलो इसको अच्छे तरीके से रखूंगा, बट इसके कलर्स जो थे ना, इसका लुक जो है वो नहीं दिख रहा था। फिर मैंने इसको यहाँ सेट किया, फिर ये ऊपर वाली, मतलब ये दोनों तो सबसे डिफिकल्ट थे मेरे लिए। इन दोनों को सेटअप करने के लिए मैंने इस ऊपर वाली को सेटअप किया, एंड इसको सेटअप करने के बाद ये जो ट्रंक था इसको सपोर्ट जैसा रखा। ये तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बट अब क्या कर सकता हूँ, इसको सपोर्ट जैसा ही रखना पड़ा, सो दैट यहाँ से ये सपोर्ट दे रहा है। देखो वहां से इसको होल्ड करने में ये पूरा सपोर्ट दे रहा है, उसको ये सपोर्ट दे रहा है, वो उस कोने से लेके इसको टाइटली होल्ड किया तो ये सपोर्ट दे रहा है, एंड इसको ये सपोर्ट दे रहा है, ये छोटू वाला अपना ये सपोर्ट दे रहा है। एंड भाई इन सब का तो अलग बात है, मेरे को इन दोनों को सेट करने का कुछ समझ ही नहीं आया था। मैं ऊपर नीचे यहाँ वहाँ लग रहा था, फिर फाइनली मैंने इस कोने से इसको यहाँ पे सपोर्ट दिया वॉल को, एंड इसका एक बार्क एंड इसका वी बार्क, इसको ऐसे लॉक किया, एंड फिर उस कोने में सपोर्ट दिया, एंड द फाइनल लुक इज समथिंग लाइक दिस। मतलब यहाँ पे बीच में पूरा ट्री बनी है, ये पूरा होल्ड कर रही है, इससे जो भी कंप्लीट वुडन बाग से इधर उधर जा रहे हैं, मतलब ये एक ट्री है पूरा सेटल हो गई है, इससे पूरा वुड्स इधर उधर जा रहे थे। ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मैं फाइनल कॉन्सेप्ट बनाया था। ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, बट अगर प्रॉपरली आप देखोगे तो दिस इज रियली गुड। मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्पेसेस, मैंने ऐसे सोचा नहीं था करने का कभी, बट दिस वाज लुकिंग वेरी ऑसम। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं एक और बार इसको देखता हूँ
एंड आई ट्राई कि मैं कुछ और थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके इसको फिल करना स्टार्ट करता हूँ, बट फिल करने से पहले पहले आई नीड टू ऑल्सो सेट अप दिस फिल्टर। इसको और इसको मैं उस कोने में सेटअप करूँगा एंड यहाँ से एक फ्लो आएगी, वो सेटअप होगी। तो देखते हैं कैसा क्या लगेगा। अभी के लिए तो दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम नॉट जूमिंग इट, ऐसा कुछ लग रहा है। बट मेरे को दूर से देखने में थोड़ा एलियन वाइब दे रहा है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे दिमाग में मतलब मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा मोड़ा और चेंजेस करूँ इसमें। स्केपिंग अगेन इज नॉट सो ईजी, आपको पता ही है, पहले भी हमने इसको स्केप किया था। अभी डिस्कस के लिए सोचो हमने ऐसा स्केप किया था, तो इसको फिर से मैं रिमूव करके मूव नहीं कर सकता। फिश ऐड हो चुकी है, फिश हेल्दी है, फिश घूम रही है, तो इस चीज़ को मैं 10 बार मूव नहीं कर सकता हूँ। सेम चीज़ इसमें भी ऐसी ही होगी। इसको मुझे कुछ ना कुछ करके ऐसे सेटिस्फैक्टरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने सोचा था वैसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। एंड ट्राई एक और बार कोशिश करूँगा, थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं यार। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ये चीज़। तो इट्स बीन 2 आवर्स सिंस देन, मतलब मैंने पूरा स्किप किया था, उसके बाद 2 घंटे, लिटरली 2 घंटे में बैठा हुआ था। आज मैंने सोचा था कि मैं बहुत कुछ करूँगा, बट ओ माय गॉड, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इतना काम किया, इतना काम किया, 100 बार किया। मैं इतने क्लिप्स अगर डाल भी दूंगा तो आप बोर हो जाओगे, इतना काम किया हूँ। उसके बाद फाइनली आई गॉट दिस लुक। मतलब यार आपको पता नहीं कैसे दिख रहा है, बट दिस इज व्हाट द लुक इज। एंड अभी ग्लास थोड़ा गंदा है, क्योंकि मैंने 10 बार हाथ डाला एंड बहुत कुछ किया। आई डोंट नो, ग्लास पे ऐसा वाइट वाइट भी लग रहा है, ऐसे वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं है। आई डोंट नो वेदर इट्स स्क्रैच और गंदगी है। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी, मैंने जो बनाया था वो चीज़ मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। मतलब अगर सोचो मैं सारे रूट सब कुछ मैं बीच में डालूंगा, लाइक यूजुअली देखोगे तो कैटफिशेस के लिए, हाइडिंग स्पेसेस के लिए उस सेटअप में बहुत ज़्यादा जगह था, पर पीकॉक बास के लिए घूमने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं था। एंड इसमें देख सकते हो एक नेचुरल लुक दिया हूँ, एंड सपोर्ट डालने में ही मेरी बैंड बज गई थी। यही जो स्क्रैच बोल रहा था आपको, वाइट कलर की स्क्रैच की क्या है मेरे को नहीं पता। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से इसको वहाँ पे लिंक किया, उसको यहाँ, फिर इन दोनों को सपोर्ट के लिए इसको यहाँ लिंक किया था, फिर इसको सपोर्ट के लिए उसको वहाँ लिंक किया था। एंड ये वाली वुड को तो मेरे को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ डालूँ कहाँ नहीं डालूँ, तो मैंने इसको यहाँ डाल दी। फिर उस वुड में मैंने ये वाली और वो वाली अटैचमेंट डाली है, सो दैट थोड़ा रूट जैसा लगे। एंड मोर ओवर अपनी दूसरी वुड ऊपर रख दिया। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मतलब यार मेरे को आज तो ऐसे सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ हो गई है, आइदर आई गेट सेटिस्फाइड और एल्स आई एम नॉट डूइंग दिस। मैंने तो बीच में ये भी सोचा था कि आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस एंड आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस एनीमोर, कल देखा जाएगा, बट पता नहीं कैसे दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो फाइनली अभी मैं क्या करूँगा, अपनी फिल्ट्रेशन को सेटअप करेंगे। लाइक लिटरली मैंने 100 बार वुड को निकाल के यहाँ डाला, देख सकते हैं यहाँ कैसी गंदगी हो गई है। 100 बार वुड को डाला एंड लाइट घूम जा रहा था, बड़ा इरिटेट हो गया था। फिर वो लाइट निकाल के मैंने अपने डिस्कस टैंक में रख दी थी, एंड वहाँ पे जो ट्यूब लाइट थी फिर यहाँ पे रख दिया, एंड फिर काम करना स्टार्ट किया हूँ, जिसकी वजह से मेरी बैंड बज गई, लिटरली बता रहा हूँ मैं। तो चलो लेट नहीं करते हैं, फटाफट हम अपना पानी भरना चालू करते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी सो लेट एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। पानी जब तक भरेगी मैं इसका फिल्टर भी सेटअप कर दूंगा। रियली कल ऑलमोस्ट 4 घंटे एक काम पे लग गए, एंड आज भी ऑलमोस्ट 4 घंटे दूसरी चीज़ पे लग गए। आई होप इसके बाद मैं ऐसी चीज़ें बहुत कम सोचूंगा करने। एज ये एक मॉन्स्टर फिश सेटअप है, मैं फिल्ट्रेशन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, ये वाली पता नहीं मेरे को एक बार के लिए लगा कि हिली है, अगर ये वाली हिल गई तो भाई हाँ, मेरा 4 घंटे का मेहनत हिल जाएगी। आई होप कि ये कुछ हिले ना। टाइट रहो। एक बार में मेरे को ऐसा लगा कि मैं ग्लास भी तोड़ दूंगा इनको लॉक करते करते। तो चलो फिल्टर पाइप, वायर सेट है, पंप सेट है। आज के लिए तो मैं दूसरा टॉप फिल्टर नहीं रखूँगा, बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि फॉर टेम्प्रेरी अंटिल वी गेट अ कैनिस्टर वहाँ पे एक फ़िल्टर आएगी। एक्चुअली इसके करने का भी एक रीज़न है, वहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है, इसके वजह से वहाँ पे एयर फ्लो आएगी एंड वो फ्लो पुश करेगी गंदगी को इस तरफ, एंड ये वाला यहाँ से पुल करेगा एंड यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी एंड यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। सो दैट्स द रीज़न वो पीछे का जगह मैं खाली रखा हूँ, सो दैट
फ्लो अच्छी हो। एंड यहाँ पे आगे की जगह ऐसे घूमने के लिए फ्लो रखा हूँ, इसलिए वुड्स ऊपर रखी है। बट एज मैंने लास्ट टाइम सेटअप किया था, जो थोड़े टाइम पहले आप देखे हो, उस सेटअप में ऐसा हो गया था कि सारा कोई वुड्स नीचे ही, मतलब फिल्ट्रेशन के लिए और पानी घूमने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं था, जिसकी वजह से मेरे को सच में वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है। बहुत मेहनत तो लगी थी बट अच्छा नहीं लगा। इसमें देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर सर्कुलेशन होगी, फिशेस को घूमने के लिए जगह होगी, कैट फिशेस को चुपना है तो उस कोने में चुप सकते हैं, वो फिल्टर ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है, एंड एयर फ्लो वहाँ रहेगी एंड फिशेस यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। सो दिस वाज द रीज़न मैंने इस सेटअप में फाइनलाइज किया है। ये सेटअप में भी मैं 10 बार सोच रहा था। ये दोनों लकड़ी रखने में तो मेरे को इतना टाइम लग गया था कि क्या ही बताऊँ भाई, खराब हो गया दिमाग मेरा। तो चलो मैं इसको कहाँ से रखूँ, यहाँ रख देता हूँ। तो फाइनली वाटर इज इन एंड देयर यू गो। बाय। अंदर ही रख देता हूँ उधर। यू गाइस कीप वॉचिंग इट। मैं जाके still believe that it's gonna be just fine, क्योंकि क्या हुआ आप लोगों ने देखा ही होगा, मतलब पानी भरते ही तीनों के तीन, मतलब चार के चार वुड्स खुल गए थे। पहले तो वो दोनों खुल गए थे, उनको सिर्फ और सिर्फ मैंने अंदर लटका के रखा है सो दैट वो पानी में सोक हो जाए। एंड उसके बाद भाई ये और वो तीनों वुड निकल गए हैं। एंड फिर मैं भाग के एक पत्थर लगाया था वो दोनों को होल्ड करने के लिए, एंड इसको और उसको होल्ड करने के लिए। आई थिंक यू कैन सी दिस, छोटे छोटे दो वो जो बटन्स नहीं होते मोटर के, वो चीज़ निकाल के लगाया था। अभी भी 2-3 बार निकल गया है एंड मैंने ऐसे कैसे करके सेट किया हूँ इसको। अभी मैं बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ूंगा। मैं तो फिल्टर भी लगा दिया था, एक अच्छी सी साइड फिल्टर जो अच्छा खासा सर्कुलेशन करने में हेल्प करेगी, बट मैं उसको भी नहीं चालू करूँगा। उसके फ्लो से भी इनकी बैंड बच सकती है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन इनको कंटिन्यूसली सोक होना है। मतलब यार जो मैंने बकेट में डाल के सोक किया था वो अच्छी खासी सोक नहीं हुई थी, जिसके कारण ये फ्लोट हो गए थे। एंड आई नो दैट ये फ्लोट होंगे, इसकी वजह से मैं थोड़ा जोर से लगा रहा था इनको, इतना टाइम लगा। बट इवन दो इतना करने के बाद भी ये फ्लोट हो गए, तो भाई साहब मेरी तो लिटरली बैंड बन गई थी। तो अब भी फिलहाल मैंने सब कुछ सेट किया है, इनको रहने देता हूँ अभी के लिए। लाइट वाइट तो ज़रूरत नहीं है, लाइट वाइट बंद करके इसको सोक होने देता हूँ। मतलब जितना टाइम लगे उतना टाइम सोक होने दूंगा। जब अच्छा खासा ये लोग सोक हो जाएंगे फिर मैं इनको अच्छे से सेटअप करूँगा बिफोर वी गेट द फिश। मतलब नेक्स्ट टाइम जब पानी हम नीचे करेंगे तब तक ये अच्छी खासी सोक हो जाएगी, तब हम अच्छा खासा इसको सेटअप करके वो वुड भी एक्चुअली नीचे सेट होगी। एंड यहाँ पे भी एक वुड आने वाली है। तो यहाँ पे जो लॉग था वो तो बाहर निकल ही गया था, उसको मैं रख ही नहीं पा रहा था। तो मैं उसको क्या करूँगा, बाकी कोई बकेट में पानी डाल के उस पर पत्थर रख के रख दूंगा। जब वो अच्छी सी सोक होगी, अच्छा सा रेडी हो जाएगा, फिर उसको हम ऐसे पीछे रखेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस मेहनत तो बहुत लगी है एंड आई डोंट नो ये कहाँ तक आया है कहाँ तक नहीं आया, मेरे को कुछ नहीं पता। मतलब जैसे सोचा था उसमें बहुत कम परसेंट ये हुआ है। मतलब जिस आइडिया से मैं इस चीज़ को स्टार्ट किया था उसमें प्रॉब्ली 40% हुआ है। बाकी ये बहुत करना है मुझे यार। मैं तो लिटरली डिसअपॉइंट हो गया था इस वीडियो को एंड करते करते, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा थक गया था एंड दूसरी तो ये लॉग्स रुक नहीं रहते। एंड आई गारंटी यू कल सुबह उठने तक एक दो तो फिर फ्लोट होंगे, फिर से मैं सेटअप करूँगा इनको। आई नो दैट, बट फिर भी इट्स ओके। वो वाली पंप चालू करके रख दिया हूँ क्योंकि थोड़ी मोड़ी सर्कुलेशन तो होनी चाहिए। वो तो फिलहाल कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती है, उसको रहने देते हैं। बाकी गाइस फाइनली हमारा ये वाली सेटअप रेडी होगी। ये सोचो ये अच्छा खासा वुड के साथ प्रॉपरली सेटअप होगी तो कितना ज़्यादा खतरनाक लगेगी। अब यार ये बीच में कुछ आएगा, वहाँ पे कुछ आएगा, मैं सोच रहा हूँ लेट्स सी क्या होगा। डिस्कस टैंक में इफ यू गाइस कैन सी प्रॉपरली वो दोनों जो रॉक है उनको मैं निकालने का सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्कस है अपने पास एंड इनको घूमने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। वो अगर निकाल दूंगा तो वो स्पेस बहुत खाली हो जाएगी, तो मैं उनको निकाल के एग्जैक्टली वहाँ रख दूंगा, सेम स्पॉट वहाँ रख दूंगा। एंड यहाँ पे तो आपको पता ही है जो वुड आएगी वो तो आ ही जाएगी। बाकी सो दैट थोड़ा भरा भरा लगेगा एंड हाइडिंग स्पेसेस ज़्यादा लगेंगे। ये
दो स्टोन्स जो है इसमें ही बचपन में मेरा रेड टेल कैटफिश छुपती थी। सो अपना प्लैटिनम को भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, तो मैं वही सोच रहा हूँ। देखते हैं, अभी पहले वुड जब तक सोक नहीं होगा कम्प्लीटली तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। एक बार वुड सोक होने के बाद देखा जाएगा। एंड इसका हाल देखो, ये तो अभी भी फ्लोट ही कर रहा है। इसको मैं लेके आके रख दिया हूँ, ये अभी भी फ्लोट कर रहा है। इसके ऊपर कुछ रखूँगा एसिड, इसको भी मैं अंदर डालूंगा ही डालूंगा। बट यार आज और कल दोनों दिन में इतना ज़्यादा काम हो गया है। एंड कल तो फिलहाल ख़त्म तो हुआ है, एटलीस्ट मेरे को सेटिस्फैक्शन तो मिली थी। बट आज मेरे को इसको देख के कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब जो सोचा था वो कम्प्लीटली नहीं हुई। बट ब्लैक सैंड, ब्लू बैकग्राउंड एंड ये वुड बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बट येस, इट टेक्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एक और डर है मेरे को कि ये जो स्टोन रखा हूँ वो ना गिर जाए। अगर वो गिर गई तो पूरा का पूरा हिल जाएगा। सो लेट इट बी, वी नेवर नो कि कब क्या होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी अपनी सैनिकल देखो, मतलब मैं स्केप कर रहा था, मेरे को भाई जब जब मैं टैंक के पास आ रहा हूँ ये ऊपर आ रहा था सैनिकल, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, इज़न्ट इट वेरी स्वीट। सून पूरा सेट होने के बाद जब उस टैंक में सैनिकल घूमेगी तो सोचो कितना खतरनाक लगने वाला है वो। गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट इफ़ यू लाइक इट ड्रॉप अ लाइक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट लाइक। एंड साथ ही साथ मेरे को ये चीज़ ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। क्योंकि गाइस अभी मेरे हिसाब से मैंने जो किया था वो किया है, एंड उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। जो भी है बहुत ट्रांसपेरेंट रखा हूँ, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। बट इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ, एक कैनिस्टर तो आएगी। मेरे को फिल्ट्रेशन के बारे में मत बताना क्योंकि एक अच्छी 304B कैनिस्टर इसमें आने वाली है, तो कैनिस्टर भी आएगी। सो बाकी कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो तो मेरे को सजेस्ट करना, अगर मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ। स्टोन्स, एक वुड तो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी अगर मैं ऐड कर सकता हूँ तो ज़रूर कमेंट में बताना, सो दैट मेरे को बहुत हेल्प होगी। क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लली एक वीक है, उसके बाद वी आर गोना गेट अ फिश। तब तक एक दो वाटर चेंजेस होनी चाहिए, वुड सेट होना चाहिए, एंड सारा कुछ ऑन पॉइंट होना चाहिए, जिसके लिए मेरे को आप लोग की हेल्प चाहिए ही चाहिए। सो कमेंट कर लेना। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।